ये देखिए, आपको लैपटॉप में किसकी इमेजेस दिख रही है? आसमान, स्काई की, SKY, स्काई। कैसा नीला नीला बड़ा बड़ा आसमान है। ठीक है। क्या आसमान किसी एक बंदे का होता है? नहीं, वो तो सबका होता है। ठीक है, मतलब पूरी सोसाइटी का होता है, पूरे संसार का होता है, जो मर्जी इसको देख सकता है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमारी आज की थ्योरी है, वो कौन सी है? आज की हमारी थ्योरी है वाई गोथ स्काई, मतलब स्काई, SKY। अभी मैंने बताया ना, स्काई, स्काई का मतलब आसमान। आसमान क्या होता है? सबका होता है। तो इसीलिए मतलब सोशल, सोशल इससे याद रखना है। वाइगोस्की जी ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है। अब देखो, इसमें जो है कल्चर और लैंग्वेज का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। मतलब बच्चा भाषा और कल्चर, उसकी संस्कृति जो है उससे कैसे सीखता है। ठीक है। अब देखो, ये जो वाइगोस्की जी थे वो कहाँ के थे? रशिया के थे। सॉरी, रूसिया के थे, रशिया, हाँ रशिया के थे। तो इससे हम कैसे याद करेंगे? मान लो अगर कोई रूस जाता है, उसका काम नहीं बनता, तो क्या देखता है? आसमान की तरफ देखता है और कहता है भगवान तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ वो कर दिया, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। तो इससे हम याद रखेंगे। तो वाइगोत्स्की जो थे वो कहाँ के थे? रशिया के थे। ठीक है। और लैंग्वेज, लैंग्वेज पर उन्होंने जोर दिया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बीच में क्या रहा है? गोट, GOT। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? इंग्लिश का। इसलिए लैंग्वेज हमें ऐसे याद रखना है। जो CDP होती है, पता सबको होती है कि ये कैसे है, क्यों है, कैसे बच्चा, लेकिन जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और हम पेपर में ये कहते हैं हमें आता था, टाइम लग गया, ये है वो है। तो इसलिए मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगी जिससे आपका पेपर भी क्लियर होगा और आपको पेपर में सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। आगे देखो, जो स्काई था, स्काई में कितने वर्ड थे? 1 2 3, थ्री मेन फैक्टर्स दिए थे उन्होंने कि कैसे कैसे बच्चा सीखता है। पहले था सोशल इंटरेक्शन, मतलब अपनी सोसाइटी से कैसे देख के सीखता है। बच्चा स्कूल जाता है तो कैसे सीखता है? कल्चर, उसकी जो संस्कृति है उससे कैसे सीखता है? लैंग्वेज, बोल कर सुन कर कैसे सीखता है। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करके। मेजर कंसेप्ट क्या थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इसमें से अभी दिखाऊंगी आपको पिछले लास्ट ईयर में 2011 टू 2022 तक कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। मैंने मान लिया कोई ए नाम का कोई बच्चा है, अमित लगा लेते हैं। ठीक है। वो फर्स्ट क्लास में, और A B अल्फ़ाबेट्स वो पढ़ रहा है। ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है, एक्चुअल डेवलपमेंट उसकी शुरू हुई है। ठीक है, नॉर्मल है। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ। ठीक है। अब उसने सोचा कि जो भी मैंने अल्फ़ाबेट सीखे हैं उसे मैं वर्ड बनाता हूँ। ठीक है। लेकिन उसे वर्ड बने नहीं, कैसे करूँ? अब वो फंस गया। फंस गया मतलब अटक गया, नहीं बन रहा। नहीं मतलब काटा, नहीं का मतलब काटा होता है। तो ऐसे सोच लो, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ पर वो कौन से जोन में आ गया? दूसरे वाले में, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अभी वो फंसा हुआ है, अभी वो उस स्टेज में आ चुका है जब उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। और हेल्प किससे मिलेगी? अब वो जाके बड़े से पूछेगा, मोर नॉलेजेबल अदर से पूछेगा जाकर। ठीक है। अब यहाँ पे अपोज आ गया था, फिर उसने जैसे ही किसी से पूछा तो उसको हेल्प हो गई, वो सीख गया। तो ये लास्ट वाला जो है ना, पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब जो लास्ट वाला है उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो सीख चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है। आगे स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? अब अच्छा मुझे ये बताओ पहले तो, इसके नेम से आपको पता लग रहा होगा फोल्डिंग। जैसे कोई बच्चा है वो रात को फोल्डिंग 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 से आ रहा है, फोल्डिंग पे सोया। उसकी मम्मी पूछती है, बेटे आपने जिस पे रात फोल्डिंग पे सोए थे वो आपने उठा दिया, वो समेट कर रख दिया? हाँ मम्मी रख दिया मैंने, तो अभी रख रहा हूँ, बस अभी रख रहा हूँ। ठीक है। वो क्या होगा? बच्चा जो टेम्परेरी मम्मी को इग्नोर कर रहा है, लेकिन जैसे ही मम्मी को 2 मिनट बाद मम्मी चेक करने आई, फिर उसको अच्छे से फोल्ड करेगी। ठीक है। तो इसलिए वो क्या, टेम्परेरी ही कर पाएगा वो। अब इस ये तो था याद करने का तरीका, आप समझते हैं। टेम्परेरी हेल्प मिलना, फैमिली, टीचर, फ्रेंड, किसी से भी। जैसे साइकिल है, साइकिल कोई आपको
कुछ दिन सिखा सकता है, फिर आपको खुद चलानी है तो क्या होगी, टेम्परेरी हेल्प हो गई। आगे वही अभी पढ़ा हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये गैप होता था ना, चाइल्ड जिसके इंडिपेंडेंटली कर सकता है और किसी की हेल्प से कर सकता है। आगे इसकी हैं 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। स्काई, स्काई में कितने वर्ड हैं, SKY 3 हैं, तो इसलिए 3। एक्सटर्नल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, बाहर मतलब सोसाइटी का। अब सोसाइटी मतलब सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होता है, जिसको हम दहाड़े मार के चिल्ला के सबको बता सकते हैं। जैसे फ्रॉम 2 ईयर्स, 0 से 2 साल का बच्चा जो होता है वो क्या छुप के रोता है, नहीं ना, सबके सामने रोता है, पूरे सबके सामने सुसु भी कर देता है, हंसता भी है। ठीक है, तो होगी सोशल स्पीच। आ गया प्राइवेट स्पीच। अब पहले इसको ट्रिक बताती हूँ। देखो प्राइवेट क्या होता है, अपने अपने तक सीमित रखना कोई बात। अभी कहते हैं ना, जैसे ये ना मेरी ये बात और मेरी तेरी बात है, हमारी प्राइवेट स्पीच है, किसी और को नहीं बताना। ठीक है, अब प्राइवेट मतलब खुद से अपने तक सीमित रखियो, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्राइवेट स्पीच से ये कब से होती है, फ्रॉम 3 ईयर्स। सेल्फ टॉक करना, सेल्फ डायरेक्शन करना। जैसे कोई लड़की कपड़े तय लगा रही है और बोल रही है मैं आज ये पहनूंगी, मैं आज खुद से बातें कर रही है। ठीक है, आगे साइलेंट और इनर स्पीच, मन मन में बोलना। ठीक है, तो कोई बड़ा बच्चा ही कर पाएगा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 7 ईयर्स तक। ठीक है, आगे चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन एंड कैलाबोरेशन। इंटरेक्शन से सीखते हैं, किसी की हेल्प लेके सीखते हैं। ठीक है, जो प्याजे था ये लगा लो, जो आसमान और प्याजे की जोड़े नहीं मिलती। ठीक है, जो प्याजे था उसने कहा था थॉट्स पहले आया, लैंग्वेज बाद में आई। इनके कहने का मतलब ये था, मान लो मैं हूँ, मेरे मन में विचार पहले आएगा तभी तो मैं बोलूँगी, वरना से तो नहीं बोल पाऊँगी। वाइगोत्स्की ने कहा था लैंग्वेज पहले आई थी। अब मैं कुछ बोल रही हूँ तभी आपके मन में विचार आ रहा है। ठीक है, तो इसने वाइगोत्स्की ने कहा था। अभी हम करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। ये हुआ TGT 2017 में, ये सॉरी PGT में क्वेश्चन आया हुआ है। ये PGT का पहला, PGT लेवल का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इन्होंने बोला है कि किस स्टेज पर जो बच्चा होता है वो मास्टर, क्या ना, मास्टर हो सकता है। क्या ने लिखा है, अगर उसको हेल्प मिल जाए, मतलब वो अटका हुआ है, उसको अगर हेल्प मिल गई ना तो वो मास्टर हो जाएगा। अटका हुआ है, नहीं बन रहा, नहीं काटा का है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो इसी PGT लेवल में दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, वाइगोत्स्की से ही। उसने बोला है द व्यू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ फॉर सेल्फ गाइडेंस वाज गिवन बाय, मतलब अपने आप को सेल्फ गाइड कर रहा है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है, मतलब कि क्या है, इनर स्पीच है। वो किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये भी PGT लेवल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें बोला वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है अब उसने बोला है जो चिल्ड्रन सीखता है वेरी लिटिल फॉर परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली। वो कह रहा है वो तो बच्चे सब जानते हैं, पहले ही इंडिपेंडेंटली सब सीख लेते हैं। ठीक है, ZPD ये भी कहा था उसने है। इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ये देखो यहाँ कह रहा है गोट, लैंग्वेज में तो होता है, इट इग्नोर्स आ दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कई बच्चे क्या करते हैं 4th में पढ़ने बैठ जाते हैं, टाइम वेस्ट होता रहता है। ठीक है, ये PGT में आया हुआ है। उसने बोला सोशियो कल्चर, सोशियो। अभी देखो स्काई, स्काई कहाँ पे है, आसमान सबका है, तो 3rd आंसर हो जाएगा इसका। ये देखो जैसे अभी पहले क्वेश्चन आया था ना ZPD वाला, वही दोबारा आया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिया। उसने कहा वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो रेंज जो टू डिफ़िकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन, मतलब कि वो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको हेल्प मिली ना किसी बड़े की या मोर स्किल्ड पीयर्स के, तो वो जरूर कर पाएगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग तो क्या था, फोल्डिंग से आगे टेम्परेरी हेल्प थी, वो तो है नहीं। ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, क्या आएगा, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ये पेपर TGT 2022 का है। इसमें बोला हुआ है कौन सा जो है पेयर सही नहीं है। ठीक है, प्याजे हमने पढ़ लिया, प्याजे का कोगनेटिव। ठीक है, भंडारा सोशल, एरिक्सन सन से याद रखना है, सन सोशियो, साइको सोशल डेवलपमेंट, ये भी मैं करा दूंगी एक बार आपको। आगे वाइगोत्स्की वो स्काई से कौन सा सोशल होता था, लेकिन मोरल दिया हुआ तो सही कौन सा नहीं है, यही हो जाएगा।
ठीक है। इसके भी अगर ये याद ना हो रहा हो तो इसकी ट्रिक बताती हूँ। सन, सन से या बेटा, यानी कई बार क्या होता है बच्चे जो आजकल के नशा करने लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको क्या कहते हैं, साइको है क्या तू, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, साइको है, सोशो मतलब सोसाइटी क्या कहेगी, इनका बेटा शराब पीता है। तो इसमें ये वाली डेवलपमेंट थ्योरी आ जाएगी। ये देखो एक ही ये देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आया हुआ गोस्की से रिलेटेड। स्काई, आसमान तो सबका है, तो सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये देखो सेम क्वेश्चन है, पहले पीजीटी में था, अब पीआरटी में आया हुआ है 2019 वाले में। सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कौन सा आंसर हो जाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मेरे पास पिछले 10 सालों के, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, सबके पेपर्स हैं। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना पूरे अंडरस्टैंडिंग से, तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो उसने कहा वाइगोत्स्की की जो है अपर लिमिट सर्कल बना के बताया था, ए फिर बी फिर सी। वैसे तो यहीं से पता चल जाता है अपर लिमिट, आपको इतना बड़ा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इतना बड़ा इसलिए देता है ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। अब पेपर क्लियर करना है तो अपर लिमिट्स ऑफ टास्क, आगे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आंसर बता सकते हो, सीधा ही लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपके समझाने के लिए पढ़ लेते हैं। ए लर्नर कैसे सक्सेसफुली परफॉर्म, एक लर्नर जो है सफलतापूर्वक परफॉर्म कर सकता है टास्क को अगर आपको उसको कोई सहायता दी जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसमें ही आया हुआ है लेवल 1 पीआरटी में। इसमें बोला कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, फोल्डिंग से याद है ना, फोल्डिंग। ये बेटे अभी तक आपने फोल्डिंग क्यों नहीं उठाया, टेम्परेरी हेल्प मिलती थी, कौन था वो, स्काई, वही गो स्काई। ये जो क्वेश्चंस थे अभी मैंने कराया आपको, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं टीजीटी में भी, पीआरटी में भी, और पीजीटी टीजीटी पीआरटी में। ठीक है, आप इसकी हेल्प से अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।